नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी के दौरान रखी जाने वाली कुछ जरूरी सावधानियों पर। हमारे पास एक स्रोत है जिसका शीर्षक है गर्भावस्था में इन 10 बातों से बचें, सुरक्षित मातृत्व। तो ये जानकारी उन सब के लिए काफी अहम हो सकती है जो खुद इस दौर से गुजर रहे हैं या जिनके परिवार में कोई गर्भवती है। स्रोत का जो मूल विचार है वो ये कि प्रेगनेंसी एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन मां और बच्चे दोनों की सेहत के लिए कुछ चीजों से परहेज करना वो बहुत जरूरी हो जाता है। कभी कभी छोटी सी लगने वाली बात भी भारी पड़ सकती है। तो आज हम इसी स्रोत के आधार पर समझेंगे कि वो कौन सी चीजें हैं जिनसे बचना है और क्यों बचना है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन पदार्थों की जिनसे बिल्कुल दूरी बनाने को कहा गया है, जैसे धूम्रपान और शराब। स्रोत साफ कहता है कि इनसे बच्चे के विकास में रुकावट आ सकती है, मिसकैरेज या प्री टर्म डिलीवरी का खतरा रहता है और बच्चे का वजन भी कम रह सकता है जन्म के समय। तो ऐसा क्यों है? ये सीधे कैसे असर डालते हैं? देखिए, इसकी सीधी सी वजह यह है कि ये जो हानिकारक तत्व हैं, ये प्लेसेंटा के जरिए, मतलब वो अंग जो मां और बच्चे को जोड़ता है और पोषण देता है, उसके जरिए ये सीधे बच्चे तक पहुंच जाते हैं। और गर्भ में बच्चा बहुत ही नाजुक अवस्था में होता है, उसका विकास हो रहा होता है, तो ये तत्व उस विकास को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए इनसे पूरी तरह बचना बच्चे के स्वस्थ विकास के लिए आप कह सकती हैं कि पहली शर्त है। अच्छा, तो ये सीधे बच्चे तक पहुंच जाते हैं, ये जानना जरूरी था। अब खाने पीने की बात करें अगर, तो स्रोत में कच्चे या अधपके खाने से बचने को कहा गया है, जैसे कच्चा अंडा हो गया या कच्चा मांस, कच्चा दूध। और कैफीन पर भी लिमिट लगाने को कहा है, मतलब चाय कॉफी दिन में 1 या 2 कप से ज्यादा नहीं। इसके पीछे क्या वजह है? हाँ, तो असल में होता क्या है कि गर्भावस्था में शरीर की जो इम्यून सिस्टम है, बीमारियों से लड़ने की ताकत, वो थोड़ी बदल जाती है। इस वजह से मां इन्फेक्शंस के प्रति ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है। कच्चे खाने में, जैसे आपने कहा, कच्चा मांस या दूध, इसमें लिस्टेरिया जैसे बैक्टीरिया हो सकते हैं। ये एक खास तरह का इन्फेक्शन है जो गर्भवती महिलाओं और उनके बच्चों के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। इससे गंभीर इन्फेक्शन या गर्भपात तक का खतरा रहता है। और जहां तक कैफीन की बात है, तो ज्यादा मात्रा में ये भी प्लेसेंटा को पार करके बच्चे तक पहुंच सकती है और फिर बच्चे की हार्ट रेट, उसके मेटाबॉलिज्म पर असर डाल सकती है। इसीलिए संयम बहुत जरूरी है। अच्छा, तो शरीर की बदली हुई स्थिति इन सावधानियों को और भी ज्यादा जरूरी बना देती है। ठीक है। स्रोत में शारीरिक मेहनत और आराम को लेकर भी जिक्र है, जैसे भारी वजन ना उठाना, बहुत देर तक खड़े ना रहना, या यहां तक कि बहुत ज्यादा चलने से भी बचने को कहा गया है। ये चलने वाली बात थोड़ी चौंकाती है। चलना तो वैसे अच्छा माना जाता है। हाँ, चलना सामान्य तौर पर अच्छा है, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा चलने की बात है। देखिए, गर्भावस्था में शरीर में हार्मोन्स बदलते हैं। इसकी वजह से जोड़ों और लिगामेंट्स में ढीलापन आ जाता है, साथ ही वजन बढ़ता है, बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बदलता है। तो ऐसे में शरीर पर एक्स्ट्रा दबाव डालना, चाहे वो भारी वजन उठाना हो या बहुत देर खड़े रहना या जरूरत से ज्यादा चलना हो, इससे कमर दर्द बढ़ सकता है, पेट में खिंचाव महसूस हो सकता है या गिरने का खतरा भी रहता है। तो कहने का मतलब है, शरीर को जरूरत से ज्यादा थकाना नहीं है। सबसे जरूरी है कि अपने शरीर के संकेतों को सुने। अगर थकान लग रही है तो आराम करें, ये सबसे जरूरी है। ये बात बिल्कुल ध्यान रखने वाली है, शरीर की सुनना। अच्छा, स्रोत में कुछ और चीजों से भी परहेज की बात है, जैसे बिना डॉक्टर से पूछे कोई दवा नहीं लेना, बहुत ज्यादा स्ट्रेस से बचना, साफ सफाई का ध्यान रखना, खाने में भी और आसपास भी, और गर्म पानी से नहाना, जैसे हॉट टब या सोना, इनसे बचना, और एक्सरे जैसे रेडिएशन से भी दूर रहना। ये तो काफी अलग अलग तरह की चीजें हो गई। हाँ, ये सुनने में अलग अलग लग सकती हैं, पर इन सब का जो मूल उद्देश्य है वो एक ही है। गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, उसे हर तरह के बाहरी हानिकारक असर से बचाना, चाहे वो दवाओं के केमिकल्स हो या स्ट्रेस हार्मोन्स हो या इन्फेक्शन वाले कीटाणु हो या फिर बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ाने वाली चीजें जैसे हॉट बाथ या फिर रेडिएशन। और देखिए, हर प्रेगनेंसी अलग होती है, इसलिए किसी भी शक की स्थिति में या कोई भी दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर से बात करना वो सबसे ज्यादा जरूरी है। उनकी सलाह सर्वोपरि है। बिल्कुल सही कहा, डॉक्टर की सलाह सबसे जरूरी। अच्छा, परहेज की बातें तो हुई, लेकिन स्रोत में कुछ अच्छी आदतों पर भी जोर दिया गया है। मतलब सिर्फ क्या नहीं करना है यही नहीं बताया गया।
जैसे पौष्टिक खाना खाना है, दूध, फल, मेवे, हरी सब्जियां, हल्का व्यायाम करना है जैसे टहलना, खूब पानी पीना है, डॉक्टर से रेगुलर चेकअप करवाना है, पूरी नींद लेनी है और हाँ, खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है। हम जोखिम कम करते हैं, वहीं दूसरी तरफ ये जो अच्छी आदतें हैं, ये माँ और बच्चे दोनों के लिए एक सेहतमंद, एक पोषण वाला माहौल बनाती हैं। तो ये दोनों चीजें साथ मिलकर ही एक स्वस्थ और सुरक्षित गर्भावस्था की नींव रखती हैं एक तरह से। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो स्रोत का संदेश बिल्कुल साफ है। गर्भावस्था के दौरान थोड़ा सजग रहना, थोड़ी जानकारी रखना बहुत जरूरी है। माँ और बच्चे दोनों की सेहत के लिए कुछ चीजों से बचना और कुछ अच्छी आदतें अपनाना, ये अनिवार्य है। और सबसे बड़ी बात, अपने शरीर की सुनना, उसकी जरूरतों को समझना। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ एक और बात सोचने वाली है जिस पर शायद उतना ध्यान नहीं जाता। हम इन शारीरिक सावधानियों की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन गर्भवती महिला का जो मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य है और उसे अपने परिवार से, अपने साथी से, समाज से जो सहयोग मिलता है, वो उसके पूरे अनुभव पर और गर्भवती के नतीजों पर कितना गहरा असर डालता है। ये एक ऐसा पहलू है जिस पर अक्सर कम बात होती है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये वाकई बहुत अहम मुद्दा उठाया आपने। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक और भावनात्मक सहारा भी उतना ही जरूरी है। इस पर शायद हमें अलग से भी कभी बात करनी चाहिए। खैर, इसी विचार के साथ आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं।